प्रिय छात्रों, मैं भारतीय बसंत गीति शीर्षक के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है काकली। उसी से लिया गया है यह शीर्षक पाठ, भारतीय बसंत गीति, जिसमें सरस्वती वंदना के साथ साथ प्रकृति की सुषमा का चित्रण उन्होंने बड़े सहज और सरल ढंग से किया है। यह अंतिम श्लोक है। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणां। कहा कि लता नाम सुमम, यानी लताओं के जो फूल हैं, कैसे? शांतिशीलम, जिनका स्वभाव है शांत रहना, बिल्कुल स्थिर रहने वाले, ऐसे शांतिशील वाले जो सुमम है। सुमम का अर्थ यहाँ पर है सुमन से, सुमन या पुष्प, इस सुमन के लिए है, सुमम का अर्थ है। और नितांतम माने होता है अत्यधिक, अधिक। ये जो लताओं के, लता नाम में षष्ठी है, लताओं के बहुवचन। तो कहा कि लताओं के जो नितांत अत्यधिक शांतिशील वाले जो सुमन हैं, वो कहता है चलेद, वो चल पड़े, चलेद, चल पड़े या हिल उठे, या उसमें कंपन होने लगा, है ना, कंपित हो गए। क्यों भाई? कहता है और उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, किसके? नदी नाम, नदी नाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत। और नदियों के जो पवित्र स्वच्छ जल है, वे लीला पूर्वक क्रीड़ा के साथ उच्छलेत, उछल पड़े। क्या? तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम, कहता है तब, यहां पर इसको करेंगे तब बीनाम आकर्ण्य, तुम्हारी बीना को सुनकर। आकर्ण्य माने होता है सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, श्रुत्वा, इसके लिए दूसरा शब्द देंगे श्रुत्वा, ठीक है। और बीनाम के लिए विशेषण है अदीनाम। अदीनाम यहां जो है बीनाम का विशेषण है, इसमें द्वितीया लगी हुई है, द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। दोनों में अदीनाम बीनाम, तुम्हारी इस ओजस्वी बीना को सुनकर, कहता है तुम्हारी इस ओजस्वी बीना को तब अदीनाम बीनाम आकर्ण्य, ठीक है, तब अदीनाम बीनाम आकर्ण्य, तुम्हारी इस ओजस्वी बीना को सुनकर, यानी ओजस्वी बीना की आवाज को सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी बीना की ध्वनि को सुनकर, नदियों के जो शांत जल हैं, नदियों के जो पवित्र जल हैं, स्वच्छ जल हैं, वो लीला के साथ उछल पड़े। और लताओं के जो शांतिशील वाले जो पुष्प थे, वे भी अधिक हिल उठे, कंपित हो उठे।
यानी आपकी वीणा की ओजस्विता में इतनी झंकार है, ओजस्विता में इतनी ताकत है, इतना उसमें ओज विद्यमान है कि ओजस्वी वीणा को सुनकर उन नदियों के पवित्र जल भी क्रीड़ा के साथ उछल पड़े, और जो लताओं में जो फूल हैं जो शांत चित्त बैठे हुए स्थिर, वे भी कहता है कि अत्यधिक क्या किए, तो उच्चलित, हिल उठे, कंपित हो गए। ऐसी वीणा की आपकी ओजस्विता है। तो हम इसको अर्थ लिखेंगे कि हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा की आवाज को आकरने माने सुनकर नदियों के जो माने स्थिर जल है, नदियों के जो शांत जल है, नदियों के जो स्वस्थ क्या कह सकते हो स्वच्छ जल है, वे लीला के साथ उछल पड़े। ठीक, और लताओं के जो शांतशील सुमन है, पुष्प हैं, वे भी कंपित हो, नितांतम चलित माने काफी अधिक कंपित हो गए, अधिक हिल उठे, ऐसा तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर। इसीलिए हे वाणी, हे सरस्वती, तुम अपनी नवीनाम वीणाम निनादय, इसलिए तुम ऐसे माहौल में तुम अपनी इस नवीन वीणा को बजाओ, तुम इस नूतन वीणा को बजाओ, यानी हम लोगों में नवीनता का संचार करो, नए स्वर दो, जिससे हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो सके। इसीलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे सरस्वती, तुम अपने ऐसे माहौल में अपनी नवीन वीणा को बजाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ नदी नाम और नदी नाम में अब इसके लिए कुछ व्याकरण है, तो व्याकरण आप देख लीजिए। नदी नाम की जगह प्रश्न हो जाएगा काशाम, इसीलिए प्रश्न बनेगा तब काशाम सलिलम। तो नदी नाम में यहाँ क्या है, षष्ठी बहुवचन। और इसका है कांत सलिलम, विशेषण विशेष से है। यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, कांतम सलिलम, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा कांत सलिलम, कांतम सलिलम। कांत सलिलम हो जाएगा, समास हो जाएगा इसका। कांतम सलिलम समास होने पर क्या हो जाएगा, कांत सलिलम माने पवित्र जल, कांतम सलिलम। असलिलम अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सलिलम का अर्थ हो जाएगा, सलिलम का अर्थ होगा लीला के साथ, लीला पूर्वक, लीलया सहितम। ठीक है। और सुमा माने पुष्पम हो गया। ये चलेत जो रुच्छलेत है, यहाँ इसको संधि विच्छेद, यहाँ संधि किया गया है, इसका संधि विच्छेद होगा। ये तो समझ गए हैं, इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, चलेत जोर उच्छलेत, त का द हो गया है। यहाँ देख रहे हैं ना, आगे स्वर रहने पर त का द जस्त विधान से, और उच्छलेत हो गया है ना। तो चलेत, उच्छलेत का है सलिलम के साथ, और चलेत का है सुमम के साथ। कि हे, एक बार पुनः देखेंगे कि हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर ये नदियों के जो शांत पवित्र जल हैं वो लीला पूर्वक उछल पड़े, और लताओं के जो शांतिशील वाले शांतिपूर्ण जो पुष्प हैं वो भी अधिक कंपित हो गए, अधिक हिल उठे। ऐसे माहौल में हे सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ, क्योंकि सब तुम्हारी प्रेरणा से प्रेरित हों। इसीलिए मेरी विनती है कि तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ, नवीनाम वीणाम निनादेय, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वीणाम का विशेषण है अधिनाम, अधिनाम विनाम, विशेषण विशेष है। पहले यहाँ पर विशेषण होना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में लिखने क्रम में हुआ है अधिनाम, यह विशेषण है, विनाम विशेष है। ठीक है, विनाम के विशेषण के रूप में है अधिनाम, और विनाम द्वितीय है। यहाँ पर ये हो गया विशेषण, अधिनाम का मतलब हुआ ओजस्वी, अब विनाम का अर्थ हो गया वीणा को, द्वितीय है, 2 by 1, द्वितीय का एक वचन।
ठीक है। 2/1 का मतलब द्वितीय का एक वचन है। विशेषण हो गया, ई हो गया विशेष से। अधिनाम विनाम, तो अधिनाम विनाम का अर्थ क्या हुआ? ओजस्वी वीणा को। अधिनाम विनाम का अर्थ है ओजस्वी वीणा को। यानी ओजस्वी वीणा को मतलब वीणा की ओजस्वी आवाज को, या वीणा की ओजस्विता को, या वीणा जो ओजस्वी गान कर रही है, इस ओजस्वी गान को सुनकर इतने तन्मय हो गए कि प्रकृति भी कंपित हो गए, हिलने लगे, नदियों का जल भी लीला करने लगा, और फूल जो शांतिशील थे, शांतिपूर्ण ढंग से, वह भी कंपित होने लगे। इसीलिए सब प्रसन्नचित है आपकी इस वीणा की ध्वनि को सुनकर। इसलिए हे सरस्वती, तुम अपनी वीणा को बजाओ, तुम अपनी इस नवीन वीणा को बजाओ, जिससे हम लोगों के अंदर प्रेरणा के शब्द समाहित हो सके। इतनी बातों के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आपको पसंद हो तो, और आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।